अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कौमी आमदनी। कौमी आमदनी का मतलब है कि पूरे मुल्क की आमदनी, पूरी कौम की आमदनी। एक साल के अरसा के दौरान हमने मेहनत और सरमाए की मदद से अपने मुल्क की कुदरती ज़राए को इस्तेमाल में लाकर, कुदरती ज़राए जैसे कि हमारे पास के कोयला, तेल, गैस, पानी वगैरह हैं, तो ये सारे हम अपने मुल्क के ज़राए इस्तेमाल में लाकर जितनी भी अशिया खिदमात पैदा करते हैं उनके मजमुआ को हम कहते हैं कौमी आमदनी। जब इनको टोटल कंबाइन कर लेते हैं तो ये हमारी कौमी आमदनी बन जाती है। दोबारा से डेफिनेशन, कौमी आमदनी मेहनत और सरमाए की मदद से, ये दो फैक्टर्स जो है वो मेन होते हैं हमारे पास कौमी आमदनी में, इसे वो काउंट करने के लिए। तो कौमी आमदनी मेहनत और सरमाए की मदद से अपने मुल्क की कुदरती ज़राए को इस्तेमाल में लाकर अशिया खिदमात को पैदा करने का नाम है। जब इन अशिया खिदमात को हम शामिल कर लेंगे, वो कलेक्ट कर लेंगे, सारी इकट्ठा कर लेंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगी कौमी आमदनी। कौमी आमदनी के हमारे पास कुछ तसव्वुरात थे, मतलब कि इसे आगे कितनी कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया हुआ है। तो सबसे पहले हमारे पास था खाम कौमी पैदावार। खाम कौमी पैदावार को हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट भी कहते हैं। एक्चुअली हमने जो डेफिनेशन पीछे पढ़ी थी उसी को ही अगर हम एडिट कुछ कर लें तो ये हमारी खाम कौमी पैदावार की डेफिनेशन बन जाती है। जैसे कि हमने पढ़ा कि कौमी आमदनी मेहनत और सरमाए की मदद से मुल्की कुदरती ज़राए को इस्तेमाल में लाकर अशिया खिदमात को पैदा करने का नाम है। तो ऐसे ही ये इसी में हम एक दो पॉइंट और ऐड कर देते हैं तो ये हमारी डेफिनेशन बन जाएगी। मीन के उधर था कि अशिया खिदमात की मजमुआ को कौमी आमदनी कहते हैं। तो अब यह है कि अशिया खिदमात के मजमुआ की ज़र्री कदर को हम कहते हैं खाम कौमी पैदावार। आप वो वाली डेफिनेशन भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, बस ये वर्ड आपने ऐड करना है कि अशिया खिदमात के मजमुआ की ज़र्री कदर को खाम कौमी पैदावार कहते हैं। अब ये खाम कौमी पैदावार में डिफरेंट सेक्टर से जो है वो ली हुई आमदनी इसमें शामिल करते हैं। हमारी मैशत मुख्तलिफ शोबों में बटी हुई है, जैसे कि अब इसमें ज़राअत का शोबा है, जंगलात का शोबा है और सनतें हैं। जितने भी तमाम हमारे सेक्टर्स हैं उनसे जो है वो जितनी भी हमें अर्निंग हासिल होगी तो वो हम इसमें शामिल करेंगे। अब जैसे कि ज़री शोबा है तो इससे हमें गंदम, चावल, कपास, सब्जियां, फल वगैरह हासिल हो रहे हैं। सनती शोबा से हमें कपड़ा, जूते, गाड़ियाँ, पंखे, मशीनरी वगैरह हासिल हो रही है, तो इन सब को हम इसमें शामिल करेंगे। जैसे कि अब जंगलात, मादनियात, फिशरीज़, लाइफ स्टॉक खिदमात वगैरह, तो इन सब की हम जो ज़री कदर है, जब इनको ज़री कदर में हम अगर शामिल करें तो ये हमारी बन जाती है खाम कौमी पैदावार। और इसमें हमारे जो है वो कुछ खर्चे भी शामिल हैं और इसमें हमने कोशिश ये करनी होती है कि डबल गिनती से बचा जाए, मतलब चीज़ों को बार बार काउंट ना कर लिया जाए, उनकी कीमत को बार बार इसमें शामिल ना किया जाए। जैसे कि अब लकड़ी आप अगर जंगलात से काट के ला रहे हैं तो आगे उस पर काफ़ी स्टेप्स आते हैं। अगर आप उन स्टेप्स की भी वैल्यू जो है वो एक जगह काउंट करते जाएं और जब वो फर्नीचर हमारा तैयार हो जाए और आप वो भी अगर शामिल कर लेंगे तो ये हो जाएगी डबल गिनती। तो इस चीज़ से हमने बचना है। इसमें अब हमारे कुछ अखराजात भी शामिल होते हैं, जैसे कि सबसे पहले है ज़ाती अखराजात। ज़ाती अखराजात है कि ये अखराजात एक कौम के अफराद के ज़ाती अखराजात हैं, मसलन के खाने पीने के अखराजात, पहनने ओढ़ने के अखराजात, घर बनाने के अखराजात, तो ये वाले अखराजात भी हमने इसमें शामिल करने हैं। उसके बाद है खाम निजी सरमायाकारी। तो ये है कि किसी मुल्क के लोगों की जो अपनी पर्सनल ज़ाती सरमायाकारी होती है, मतलब वो कोई छोटा मोटा कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो उनकी वो वाली सरमायाकारी भी हम इसमें शामिल करेंगे। नेक्स्ट है सरकारी अखराजात। सरकारी अखराजात है कि हुकूमत को मुख्तलिफ महकमों के काम को चलाने के लिए अखराजात बर्दाश्त करने पड़ते हैं, जैसे कि मज़दूरों की तनख्वाहें, अलाउंस, नकलो अमल के अखराजात वगैरह, तो ये भी हम इसमें शामिल करेंगे। नेक्स्ट है हुकूमती सरमायाकारी। हुकूमत कोई नई फैक्ट्री बना देती है, कोई प्रोजेक्ट बना देती है, तो उन पे जो भी खर्चा होता है वो भी हम इसमें शामिल करेंगे। नेक्स्ट है फाजिल बरामदात।
ये हम बरामदात होती है अभी जब हम अपने मुल्क से चीज़ दूसरे मुल्क में भेज रहे हों तो वो होती है बरामदात। और दरामदात होती है कि जब हम दूसरे मुल्क से चीज़ अपने मुल्क में मंगवा रहे हों। तो अगर हमारे मुल्क की बरामदात ज़्यादा होगी, दरामदात कम होगी, तो इससे हम कहेंगे फाजिल बरामदात। और मुल्क को फ़ायदा भी तभी होता है जब हमारे मुल्क की बरामदात ज़्यादा हों और दरामदात कम हों। तो इन सारे अखराजात को, सरमायाकारी वगैरह को, इनको जब आप जमा कर लेते हैं तो ये हमारी ख़ाम कौमी पैदावार बन जाती है। और इंग्लिश में इसका फार्मूला है C+I+G ब्रैकेट X माइनस M। अब C हमारे पास है कंजप्शन, मतलब कि हमारे जो प्राइवेट एक्सपेंसेस थे और जो गवर्नमेंट एक्सपेंसेस थे वो भी इसमें हम दोनों शामिल करेंगे। I है इन्वेस्टमेंट के हमने जितनी सरमायाकारी की, और G है कि हमने जितना भी जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर थे वो इसमें हम शामिल करेंगे। और जो हमारी थी वो बरामदात और दरामदात, इनका जो फ़र्क होगा, अगर ये प्रॉफिट में है तो ये भी हम इसे इसमें जमा करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास फेज़ है खालिस कौमी पैदावार। अब जो हमने डेफिनेशन फर्स्ट में पढ़ी थी, अब सेकंड वाली में भी कुछ वही ऐड की और थर्ड वाली में भी अब वही ऐड करेंगे। तो जैसे हमने पढ़ा था कि कौमी आमदनी मेहनत और सरमाए की मदद से मुल्की कुदरती ज़राए को इस्तेमाल में लाकर अशिया खिदमात के मजमुआ को कहते हैं। अब उस मजमुआ में एक्सपेंसेस भी शामिल होते हैं और इनकम्स भी शामिल होती हैं। अब जब हम इनकम्स अलग कर देंगे और एक्सपेंसेस अलग कर देंगे, जो हमारी इनकम्स है ना, उसे हम कहते हैं खालिस कौमी पैदावार। मतलब उस सारी इनकम को जब हम जमा कर लेते हैं तो हमारी खालिस कौमी पैदावार बन जाती है। एक कौमी मईशत में अशिया खिदमात के कुल सालाना बहाव की ज़र्री कदर में से, अब जो हमने पीछे पढ़ा था ख़ाम कौमी पैदावार, उसमें से अगर हम फरसूदगी के अखराजात को माइनस कर दें तो बाकी खालिस कौमी पैदावार बच जाती है। अब फरसूदगी के अखराजात क्या हैं? फरसूदगी के अखराजात हमारे पास हैं कि जो तोड़ फोड़ के अखराजात हैं, जो चीज़ों की मुरम्मत के अखराजात हैं, उनको हम कहते हैं फरसूदगी के अखराजात। अब इसके एग्ज़ाम्पल हम पढ़ते हैं कि एक शख्स है, अगर वो प्रिंटिंग मशीन 4 लाख में ख़रीदता है और उसकी उम्र 20 साल है, मतलब कि 20 साल तक उसकी वारंटी है कि वो 20 साल तक काम करेगी, और हर साल उस मशीन की 20,000 रुपये जो उसकी कदर है वो कम होती है। मतलब कि हमें साल में इतना ख़र्चा उस पर करना पड़ जाता है। और पहले साल में अगर मशीन 50,000 रुपये कमाती है, तो अब हमने बताना है कि हमें इसमें से कितना फ़ायदा हो रहा है और कितनी हमारी जो है वो खालिस कौमी पैदावार है, या कितनी खालिस आमदनी है, तो वो हम देखेंगे। अब देखें कि 50,000 आमदनी है और उसमें से जब हम 20,000 माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास 30,000 है, ये हमारी खालिस आमदनी है। तो ये हमने देखना था कि हमने जितना कमाया है उसमें से जितने हमारे अखराजात हुए हैं वो जब हम माइनस कर लेंगे तो ये हमारी बन जाएगी खालिस आमदनी। नेक्स्ट हमारे पास है ख़ाम मुल्की पैदावार। ख़ाम मुल्की पैदावार है, ये भी बाकी डेफिनेशंस की तरह है। ये इसमें बस हमने ये कहना है कि 1 साल के अरसा के दौरान मुल्क की हदूद में रहते हुए जितनी भी हम अशिया खिदमात पैदा करते हैं उनकी आखिरी कदर की पैमाइश को हम कहते हैं ख़ाम मुल्की पैदावार। इसमें हमने बैरून ममालिक से हासिल होने वाली आमदनियाँ शामिल नहीं करनी। तो अगर हम अपनी आमदनियों में से, पूरे मुल्क की जितनी भी आमदनियाँ थी, उन आमदनियों में से जब हम बैरून मुल्क से हासिल होने वाली आमदनियों को माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास होगी ख़ाम मुल्की पैदावार। अब ये देखिए ख़ाम मुल्की पैदावार है, यानी कि ये भी अभी रॉ फॉर्म में है। अभी इसमें जो है वो कुछ हमारी जो है वो एडलेस होने वाली है, तो इसमें एक्सपेंसेस शामिल हैं। जब हम इसमें से एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे तो ये हमारी फिर खालिस कौमी आमदनी बन जाएगी।